Let's step in our new chapter, which is the business vision and mission. It is the first stage of strategic management in which we decide what is our business and what do we want to become. Perhaps to best understand the vision and mission of any company, we should focus on the business when it first started. And in the beginning, a business is simply just a collection of ideas जिसमें हम अपने कुछ प्रोडक्ट्स प्रोवाइड कर रहे होते हैं some of the customers को and we provide services in some geographical area using some type of technology or some profitable prices. ये हमारा स्टार्ट होता है किसी भी बिजनेस का। और विजन एंड मिशन को स्टार्ट करने का भी हमारे पास यही बेस्ट जो है वो एक तरीका है कि जब कंपनी अपने यहाँ बिगनिंग करती है, जब उसके पास कलेक्शन ऑफ आइडियाज़ होती है, तो उन आइडियाज़ में से जो उसके लिए बेस्ट होता है, हमारी मैनेजमेंट फ़िलॉसफ़ी उसी को ही चूज़ करती है। वो हमारे लिए एक फ़ेवरेबल पब्लिक इमेज बनाने में और कंपनी के बारे में एक कॉन्सेप्ट कम्युनिकेट करने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है, ठीक है? अब हमने अपना जो कॉन्सेप्ट है, जो हमारा एक पब्लिक इमेज है, वो नंबर ऑफ पर्सन्स को कम्युनिकेट करना होता है। देयर आर नंबर ऑफ स्टेक होल्डर्स एंड नंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंसीज आउटसाइड आवर कंपनी, जो कि हमारी कंपनी से डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली इन्फ्लुएंस हो रही होती हैं, ठीक है? जैसे ही हमारा बिजनेस ग्रो करना स्टार्ट होता है, हमारे ऑनर्स, हमारे मैनेजर्स, हमारे जो एम्प्लॉयज़ हैं, उनके लिए ज़रूरी होता है कि देयर शुड बी सम बिलीव्स, सम एथिक्स, सम ओरिजिनल आइडिया फॉर स्टार्टिंग द बिजनेस, जिस वजह से वो फिर हमारा विजन और विशन बनाते हैं। स्टार्टिंग पे देयर इज़ नॉट अ पर्टिकुलर विजन और मिशन, स्टार्टिंग पे जस्ट हमारे पास बेसिक आइडियाज़ होते हैं। उसके बाद हम जैसे-जैसे बिज़नेस को स्टार्ट करते हैं, अपना इमेज क्रिएट करना स्टार्ट करते हैं, उसके बाद हमारे मैनेजर्स का कंसर्न होता है कि व्हाट विल बी आवर कल्चर इन द कंपनी, और वो हमारे बिलीव्स, हमारा कल्चर, हमारे एथिक्स, हमारी कंपनी के विजन और मिशन कहलाते हैं, ठीक है? और जो विजन एंड मिशन स्टेटमेंट है, दीज आर टू इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स कि ये हमारी एनुअल रिपोर्ट के स्टार्टिंग पेज में होते हैं। हर साल हम अपनी एनुअल रिपोर्ट जो इशू करते हैं, जो कि हमारे स्टेक होल्डर्स के लिए होती है, उसमें अपनी कंपनी का नाम लिखते हैं। सिर्फ आउटसाइड ऑफ द कंपनी ही हम अपने इन विजन और मिशन को नहीं लिखते, बल्कि कंपनी की जगह जगह पर आप किसी भी डिपार्टमेंट में जाएंगे तो जगह जगह पर बिल बोर्ड्स की शेप में जो है वो विजन और मिशन स्टेटमेंट को बार बार रिवाइज करवाया जाता है। थ्रू द कंपनी और फर्म्स प्रीमिसेस उस चीज़ को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। उसके अलावा हमारी कुछ इंटरनल रिपोर्ट्स होती हैं, उसमें भी हम विजन और मिशन को मेंशन करते हैं, ताकि ईच एंड एवरी स्टेप हम जो कंपनी के लिए लेते हैं उसमें हमारी विजन और मिशन को लेकर चला जा सके, ठीक है? तो ये जस्ट इंपॉर्टेंस है जो कि हम बाद में ज़्यादा डिटेल में पढ़ेंगे। अभी स्टार्टिंग में हमें ये पता होना चाहिए कि व्हाट इज़ द विजन एंड व्हाट इज़ द मिशन ऑफ द कंपनी। सो आवर फर्स्ट क्वेश्चन टू आस्क इज व्हाट डू वी वांट टू बिकम, हम क्या बनना चाहते हैं? इट्स जस्ट अ फ्यूचर इमेज जो कि हम सोच रहे हैं, फ्यूचर हमारा एक प्लान है कि हम ये बनना चाहते हैं। जैसे कि एक छोटा बच्चा होता है, स्टार्टिंग पे वो अपने उसके माइंड में मल्टीपल आइडियाज़ होते हैं कि मैं ये भी बन सकता हूँ, मैं ये भी बन सकता हूँ, मैं ये भी बन सकता हूँ। जैसे जैसे उसकी ग्रोथ होती है, वो मिच्योर होना शुरू होता है, तो उसका जो गोल है वो जो है वो कंक्रीट होता जाता है, उसको पता होता है कि इट्स माय बिलीव, मैं ये बन सकता हूँ। तो कंपनी भी ऐसी है, स्टार्टिंग में उसके माइंड में मल्टीपल आइडियाज़ होते हैं, लेकिन जैसे-जैसे वो कंपनी स्ट्राइव करती है, कंपनी आगे बढ़ती है, ग्रो करती है, तो फिर उसका एक कंक्रीट आइडिया बन जाता है कि व्हाट डू वी वांट टू बिकम, एंड दैट्स कार आवर विजन। ये हमारा विजन है और विजन ही हमारा इस क्वेश्चन को आंसर करता है कि व्हाट डू वी वांट टू बिकम। उसके अलावा जो हमारी एक विजन स्टेटमेंट है, ये एक क्लियर पिक्चर होती है जो कि हमारी कंपनी की फाउंडेशन बताती है, ठीक है? उसके अलावा हमारी विजन स्टेटमेंट शॉर्ट होनी चाहिए, पर्टिकुलरली एक सिंगल लाइन, ठीक है? उससे ज़्यादा की नहीं। उसके अलावा ये इसने नीचे बताया है कि एक सेंटेंस होता है, एंड एज मैनी मैनेजर्स एज पॉसिबल शुड हैव इनपुट इनटू डेवलपिंग द स्टेटमेंट। जब हम इस स्टेटमेंट को डेवलप कर रहे हैं, तो हमारी कंपनी में जितने भी मैनेजर्स हैं, हमारी कोशिश होती है उन सब की जो है वो इन्वॉल्वमेंट हो विजन स्टेटमेंट को जो है वो बनाने में, ठीक है? हम कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं जिससे हमारी विजन स्टेटमेंट जो है वो कुछ ज़्यादा क्लियर हो जाएगी। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो कि जो नीचे आपका टेबल है उसमें डिफरेंट कंपनीज़ की जो कि वर्ल्ड वाइड फेमस हैं, उनकी विजन स्टेटमेंट्स गिवन है, ठीक है? इसमें से हम वो कंपनीज़ चूज़ करते हैं जिनके बारे में हमें थोड़ी बहुत नाउ-हाउ है। जैसे कि पेप्सी को कंपनी है जो कि पेप्सी और कोक को का मैन्युफैक्चरर है। बेसिकली पीछे से कंपनी एक ही है, पेप्सी एंड कोक जो है वो उसके डिफरेंट प्रोडक्ट्स हैं। आपको पता होगा इस चीज़ का। तो पेप्सिको कंपनी है, एक बेवरेज कंपनी है, उसकी विज़न स्टेटमेंट अगर आप देखो, तो कहता है पेप्सिकोज़ रिस्पॉन्सिबिलिटी इज़ टू कंटिन्यू इम्प्रूव ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ द वर्ल्ड इन विच वी ऑपरेट।
हम दुनिया के जिस जिस एरिया में काम करते हैं, हमारा काम है कि उसको हम वहाँ पर हम एक्सेल करें, वहाँ पर हम बेहतर तरीके से काम करें। अब ये कौन कौन से एरिया में काम करते हैं वर्ड के, जैसे कि हमारे पास इन्वायरमेंट आ जाता है, सोशल आ जाता है, इकोनॉमिक आ जाता है। नेक्स्ट हमारे पास जो है वो क्रिएटिंग अ बेटर टुमारो देन टुडे। ये पेप्सिको का विजन है, जो कि पेप्सिको कंपनी की हर जगह पर मेंशन्ड है। अगर हम इसको थ्योरेटिकली देखें तो इट्स अ वेग स्टेटमेंट, के वेग है, अनक्लियर है, हमें नहीं पता कि कंपनी तो एक बिवरेज कंपनी है, तो ये सोशल एस्पेक्ट को इतना ज़्यादा क्यों जो है वो स्टडी कर रही है, और उसकी जो विजन स्टेटमेंट है उसमें सिर्फ और सिर्फ सोसाइटल बेनिफिट्स लिखे हुए हैं, बिवरेजेस के बारे में क्या है उसको एक्सप्लेन नहीं किया हुआ। उस तरह से डिफरेंट एग्जाम्पल्स हैं, आप इसको रीड कर लीजिएगा, ठीक है। और साथ में उसने एक्सप्लेन भी किया है कि इट्स बेस्ट, और जिसमें जो जो ड्रॉबैक्स हैं उसने वो भी एक्सप्लेन किए हैं। आवर नेक्स्ट क्वेश्चन टू आंसर इज़ व्हाट इज़ आवर बिजनेस। हमारा काम क्या है, हम करंटली कौन सा बिजनेस परफॉर्म कर रही हैं, और जो हमारा बिजनेस डिफाइन करता है उस स्टेटमेंट को हम कहते हैं मिशन स्टेटमेंट। मिशन स्टेटमेंट हमारी कंपनी की एक क्रीड स्टेटमेंट होती है, जिसमें हम अपनी कंपनी के बारे में वो चीज़ें मेंशन करते हैं जो कि हम एक्चुअल में अचीव करना चाहते हैं। विजन इज़ बेसिकली अ वेग स्टेटमेंट। वो कोई भी कंपनी बनाएगी तो वो एक सिंगल सेंटेंस होता है, तो उसमें हम अपनी पूरी कंपनी के हर एस्पेक्ट को मेंशन वैसे भी नहीं कर सकते, इट्स ऑब्वियस। लेकिन मिशन स्टेटमेंट में हम एज मैनी एस्पेक्ट्स को इंक्लूड करते हैं जितनी हम कर सकते हैं, और उसको प्रॉपरली, क्लियरली और अनएम्बिगुअसली अपने जो कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं उनकी तरह उनके तक कम्युनिकेट करने में हमारी जो है मिशन स्टेटमेंट हेल्प करती है, ठीक है। अब मिशन स्टेटमेंट जब हम बनाते हैं तो जो फादर ऑफ मैनेजमेंट है, जिसने मैनेजमेंट को फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस करवाया, उसका नाम है पीटर ड्रकर। तो पीटर ड्रकर ने मिशन स्टेटमेंट के बारे में बताया है कि इट्स टू आंसर द क्वेश्चन कि व्हाट इज़ आवर बिजनेस वी शुड नो दैट व्हाट इज़ आवर मिशन। ये दोनों चीज़ें सिनोनिमसली यूज़ की जा सकती हैं। हमारा जो मिशन स्टेटमेंट है वो एक्सप्लेन करता है कि वाई वी आर लिविंग, ठीक है, जिसको हम कह सकते हैं रीज़न ऑफ बीइंग, कि हमारे होने का, हमारे मतलब बनने का मकसद क्या है, वो हमें क्या बताता है हमारा मिशन स्टेटमेंट। मिशन स्टेटमेंट के लिए डिफरेंट वर्ड्स यूज़ किए जाते हैं। इसको हम स्टेटमेंट ऑफ पर्पस, स्टेटमेंट ऑफ फिलॉसफी, स्टेटमेंट ऑफ बिलीव, स्टेटमेंट ऑफ प्रिंसिपल्स, या कोई भी स्टेटमेंट जो कि हमारी कंपनी के बिजनेस को डिफाइन कर रही है वो कह सकते हैं, ठीक है। इसके मल्टीपल नेम्स हो सकते हैं। मिशन स्टेटमेंट हमारी कंपनी को एक एक्सेल करने में हमारी हेल्प करती है। मिशन स्टेटमेंट रिवील करती है कि व्हाट इज़ आवर ऑर्गेनाइजेशन वांट्स टू बिकम, और हम उसको, हम बनना क्या चाहते हैं और हम किन लोगों को एक्चुअली सर्व करना चाहते हैं। एज यू कैन सी हेयर कि ये डिक्लेरेशन है कि रीज़न फॉर बीइंग, हम हैं क्यों। इट्स अ पिवटल क्वेश्चन, व्हाट इज़ आवर बिजनेस, वही है कि मिशन स्टेटमेंट आपको ये चीज़ एक्सप्लेन करता है। उसके अलावा इट्स असेंशियल फॉर फॉर्मुलेटिंग द स्ट्रेटजीज एंड इस्टेब्लिशिंग द ऑब्जेक्टिव्स। जब भी हमारे पास एक क्लियर मिशन स्टेटमेंट होती है तो उसे हमें अपनी स्ट्रेटजीज और ऑब्जेक्टिव्स को बिल्डअप करने में बहुत हेल्प होती है। उसके अलावा हमारी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में रिवील करती है कि व्हाट वी वांट टू बिकम एंड व्हाट एंड होम वी वांट टू सर्व, हम किन कस्टमर्स को सर्व करना चाहते हैं। उसके अलावा इसके हम मल्टीपल नेम्स हैं वो जो आपको यहाँ पर मेंशन किए गए हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम ये कह सकते हैं कि हमारी जो मिशन स्टेटमेंट है ये हमारी फाउंडेशन ऑफ प्रायोरिटीज़ है, हमारे प्लान्स, हमारी वर्क असाइनमेंट्स उसका स्टार्टिंग पॉइंट है। कोई भी मैनेजेरियल जॉब जब कोई पर्सन स्टार्ट करता है तो कंपनी के मैनेजेरियल स्ट्रक्चर को हेल्प आउट करता है हमारा मिशन। उसके अलावा है हमारी कोई भी चीज़ इतनी ऑब्वियस नहीं हो सकती जितनी हमारा मिशन ऑब्वियस होता है। जैसे कि कोई भी कंपनी है, एक अगर हेयर ड्रेसर है, एक कंपनी है जिसमें जिसको मैं सैलून कह सकती हूँ, तो उसका मेन पर्पस क्या है, वो किन कस्टमर्स को सर्व करेगा, जो कि कटिंग करवाना चाहते हैं, या फिर अगर ब्यूटी सैलून है तो वो मेकअप करवाना चाहते हैं। उसके अलावा अगर कोई स्टील मिल है तो वो स्टील को सेल करना चाहती है, अगर कोई रेस्टोरेंट है तो वो फूड सर्व करना चाहता है, ठीक है। तो हर कंपनी का कोई ना कोई मकसद होता है किसी भी कंपनी को बनाने का, कि वो बेसिकली करना क्या चाहते हैं, एंड दैट्स ऑल अबाउट द मिशन स्टेटमेंट। यहाँ पे मिशन स्टेटमेंट भी आपको डिफरेंट कंपनीज़ की दिखाती हूँ। जिस तरह से हमने डिफरेंट कंपनीज़ की विजन विजन स्टेटमेंट देखी है, उस तरह से हम यहाँ पर मिशन स्टेटमेंट भी देखेंगे। जैसे कि वहाँ पर हमने पेप्सिको की देखी थी, तो यहाँ पर भी हम पेप्सिको की देखते हैं कि पेप्सिको का जो मिशन है वो ये है कि वी एस्पायर टू मेक पेप्सिको द वर्ल्ड्स प्रीमियर कस्टमर कंज्यूमर प्रोडक्ट कंपनी फोकस्ड ऑन कन्वीनियंट फूड एंड बेवरेजेस। दूसरा उसका है पर्पस, we seek to produce healthy financial rewards for investors as we provide opportunities for growth enrichment to our employees।
our business partners and the communities in which we operate। ये अगर आप इस पूरी स्टेटमेंट को पढ़ते हो तो इसमें हर चीज़ एक्सप्लेन की गई है, अपने कस्टमर्स के बारे में, अपने एम्प्लॉयज़ के बारे में, अपने बिजनेस पार्टनर्स के बारे में, उसके अलावा गवर्नमेंट के बारे में, सोसाइटी के बारे में। एंड लास्ट में वो कहता है एंड इन एवरीथिंग वी डू वी स्ट्राइव टू एक्ट विद ऑनेस्टी, ओपननेस, फेयरनेस एंड इंटेग्रिटी। इसने कंपनी के बारे में कुछ चीज़ें मेंशन की हैं कि हम इन सब चीज़ों को लेकर फिर चलते हैं, ठीक है। लेकिन जो ऑथर्स हैं उसने कमेंट किया है कि स्टेटमेंट में 3 कंपोनेंट्स की कमी है, कस्टमर्स की, टेक्नोलॉजी की एंड सेल्फ कॉन्सेप्ट की। मीन्स उसने ओवरऑल बाकी सारे इन्वायरमेंट के बारे में तो एक्सप्लेन कर दिया, लेकिन अपने कस्टमर्स और टेक्नोलॉजी कि हम आने वाली टेक्नोलॉजी को किस तरह से लेते हैं उसके बारे में एक्सप्लेन नहीं किया। सेम एज उसने डिफरेंट कंपनीज़ के बारे में डिफरेंट स्टेटमेंट्स दी हैं, आप इनको एक दफ़ा रीड कर सकते हो। और जैसे ऑथर ने कमेंट किया है उसने हर चीज़ को एक्सप्लेन किया है कि मिशन में क्या क्या जो ड्रॉबैक्स हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट इज़ विजन वर्सेस मिशन। कुछ कंपनीज जस्ट मिशन स्टेटमेंट बनाती हैं और कुछ कंपनीज विजन और मिशन स्टेटमेंट दोनों बनाती हैं, पर दोनों इंपॉर्टेंट हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए। कुछ ऑब्जर्वर्स का कहना है कि किसी भी कंपनी को विजन और मिशन से जो है एक्सप्लेन करने से बेटर है कि हम कंपनी को उसकी प्रॉफिटेबिलिटी की वजह से जो है वो ज़्यादा बेटर तरीके से जज कर सकते हैं। किसी भी कंपनी के जैसे प्रॉफिट्स होते हैं वैसे हम उस कंपनी को डिफाइन करते हैं, लेकिन इट्स अनक्लियर एंड ये अच्छी स्टेटमेंट नहीं है कि जस्ट प्रॉफिट्स कैन डिफाइन अ कंपनी। कंपनी को डिफाइन करने के लिए प्रॉफिट्स के साथ साथ विजन और मिशन की भी हमें ज़रूरत पड़ती है। बेसिकली कुछ एम्प्लॉयज़ ऐसे होते हैं कि उनको अगर प्रॉफिट्स के हिसाब से एक्सप्लेन किया जाए तो वो उसको नेगेटिवली लेते हैं, क्योंकि एम्प्लॉयज़ जब जो लोग सेल्फ कॉन्फिडेंट होते हैं और जो लोग एंथुजियास्टिक होते हैं और वो काम करने के लिए कंपनी में आते हैं, उनका मकसद सिर्फ अर्निंग नहीं होता बल्कि वो अब कंपनी को अपना एक लाइफ पार्ट कंसिडर करते हैं। और जब उनको जस्ट प्रॉफिट तक रखा जाता है तो फिर वो उस चीज़ को नेगेटिवली ले लेते हैं। लेकिन जब हम अपने एम्प्लॉयज़ को विजन और मिशन के थ्रू अपनी कंपनी में इन्वॉल्व करते हैं, दे बिकम मोर मोटिवेटेड, वो ज़्यादा जो है वो इन्वॉल्व होकर काम करते हैं, अपनी वर्क फोर्स को ज़्यादा इफेक्टिव वे में मोटिवेट कर सकते हैं, क्योंकि उनको पता होता है कि हमें अपने डिसीजंस में इंक्लूड किया जा रहा है, ठीक है। तो प्रॉफिट जस्ट नॉट अ इंट्रोडक्शन फॉर द कंपनी, हमें विजन और मिशन को भी इंक्लूड करना चाहिए। उसके अलावा हमें जब भी विजन और मिशन को शेप दे रहे हैं, हमें अपने एम्प्लॉयज़ और मैनेजर्स दोनों को अंदर इन्वॉल्व करना चाहिए। दोनों पर्सन्स मिलकर, चाहे वो एम्प्लॉयज़ हैं चाहे वो मैनेजर्स हैं, जब मिलकर विजन और मिशन स्टेटमेंट बनाते हैं तो ये एक जो हमारा जो रिजल्टेंट डॉक्यूमेंट होता है उसमें हमारे कॉमनैलिटी ऑफ इंटरेस्ट इंक्लूड होता है। मतलब एम्प्लॉयज़ और मैनेजर्स दोनों के कॉमन इंटरेस्ट इंक्लूड होते हैं उस स्टेटमेंट में, दोनों ज़्यादा मोटिवेटेड होकर काम करते हैं। जब एक चीज़ में मोनोटोनी आ जाती है, मतलब एक ही तरह की चीज़ें हम बार बार कर रहे होते हैं, तो उससे हमारी जो चैलेंज है, जो हमारा इंटरेस्ट है वो रिड्यूस हो जाता है। लेकिन जब हमारे पास मल्टीपल चीज़ें होती हैं और जब हमारा खुद का अंदर इंटरेस्ट इंक्लूड होता है तो हम उसको ज़्यादा बेटर तरीके से काम कर सकते हैं, शेप दे सकते हैं। तो हम अगर विजन और मिशन को आपस में डिस्टिंग्विश करें तो अगर हम विजन को देखें तो विजन एक्सप्लेन करता है वाई, मीन्स वाई वी एग्जिस्ट। और मिशन स्टेटमेंट जो है वो ये इंडिकेट करता है कि व्हाट वी वांट टू डू, हु वी वांट टू सर्व एंड हाउ वी विल सर्व देम। हम कौन सा प्रोडक्ट बनाएंगे, हम किन लोगों को सर्व करेंगे और कैसे सर्व करेंगे, ये होता है बेसिकली हमारा मिशन। और जो विजन है वो बताता है कि वाई वी एग्जिस्ट, द पर्पस ऑफ एग्जिस्टेंस ऑफ द कंपनी, वो हमारा विजन हमें एक्सप्लेन करता है। नेक्स्ट है ये फ्यूचर ओरिएंटेड होता है, हमें फ्यूचर में क्या बनना चाहते हैं, व्हाट वी वांट टू बिकम इज जस्ट आवर फ्यूचर, कि हम फ्यूचर में अपने आप को कहाँ पर देखते हैं, कहाँ पर देखना चाहते हैं। और मिशन स्टेटमेंट हमारी फ्यूचर की बजाय प्रेजेंट लर्निंग होती है कि हम अभी क्या करेंगे कि हम उस फ्यूचर को अचीव कर सकें। उसके अलावा विजन है हमारे पास, इसमें वैल्यूज़, एथिक्स और गोल्स होते हैं। और जो मिशन है उसमें प्रैक्टिकल काम ज़्यादा होता है, जिसमें हम अपनी इंफॉर्मेशन को कलेक्ट कर रहे होते हैं। तो ये बेसिकली दोनों के दरमियान में डिफरेंस आ जाता है। और नेक्स्ट टॉपिक इज़ द प्रोसेस ऑफ डेवलपिंग विजन एंड मिशन स्टेटमेंट। विजन और मिशन स्टेटमेंट जो है वो ये क्लियर है हमारे स्ट्रेटजिक मैनेजमेंट मॉडल से कि हमें स्ट्रेटजीज और ऑब्जेक्टिव्स बनाने से पहले अपनी कंपनी का विजन और मिशन बनाना होता है, ठीक है। और हमने ये भी पढ़ा है कि हम एज मैनी मैनेजर्स अंदर इन्वॉल्व करते हैं जितने हमारे पास पॉसिबल होते हैं, ताकि हमारे एम्प्लॉयज़
और जो मैनेजर्स हैं वो हमारी कंपनी के साथ, ऑर्गेनाइजेशन के साथ कमिटेड होकर काम करें। ये चीज़ें हमें पहले पता है। तो जब हम विजन और मिशन को फॉर्मुलेट कर रहे होते हैं तो उसकी एक वाइडली यूज्ड अप्रोच है, और वो वाइडली यूज अप्रोच क्या है कि सबसे पहले आप क्या करें कि विजन और मिशन स्टेटमेंट बनाने की जो एक आर्टिकल्स होते हैं जिसमें बताया जाता है कि विजन और मिशन स्टेटमेंट कैसे बनाया जाए, उस आर्टिकल को हम थ्रू आउट द ऑर्गेनाइजेशन अपने सब एम्प्लॉयज़ और मैनेजर्स को थ्रू जो है हैंड ओवर करते हैं। वो आर्टिकल सब मैनेजर्स और एम्प्लॉयज़ जो है वो रीड करते हैं ताकि वो एक बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन का काम कर सके। उनके माइंड के जो आइडियाज़ हैं उनको स्ट्रक्चर करने में वो आर्टिकल हेल्प करता है, ठीक है। वो आर्टिकल देने के बाद हमारे सारे मैनेजर्स और सारे एम्प्लॉयज़ को कहा जाता है कि आप अपनी एक विजन और मिशन स्टेटमेंट जो है वो खुद क्रिएट करें। हर एम्प्लॉय और हर मैनेजर अपने हिसाब से एक विजन और मिशन स्टेटमेंट क्या करता है, क्रिएट करता है। उस आर्टिकल के बाद आपके पास मल्टीपल विजन एंड मिशन स्टेटमेंट्स होंगी जो कि आपके एम्प्लॉयज़ और मैनेजर्स खुद क्रिएट कर रही हैं। उन मल्टीपल विजन और मिशन स्टेटमेंट्स को मिलाकर हमारी ऑर्गेनाइजेशन क्या करती है, किसी एक विजन और मिशन तक पहुंचती है, ठीक है। और जैसे कि अब हर कोई मैनेजर अपना विजन और मिशन स्टेटमेंट देगा। जो टॉप मैनेजमेंट होगी वो टॉप मैनेजमेंट उन सब को देखेगी और उन सब को मिलाकर एक ही विजन और एक ही मिशन क्या करेगी, फॉर्मुलेट करेगी, ठीक है। एक कमेटी बना दी जाती है टॉप मैनेजमेंट की ताकि वो सारी स्टेटमेंट्स को मर्ज कर सके और एक सिंगल डॉक्यूमेंट बना सके। वो जो सिंगल डॉक्यूमेंट एंड पर सिलेक्ट किया जाता है वो उसका एक ड्राफ्ट जो है वो फिर सब मैनेजर्स को दिया जाता है ताकि उनमें वो कोई मॉडिफिकेशन करना चाहते हों या फिर कोई एडिशन या डिलीशन वगैरह करना चाहते हों उस एंड स्टेटमेंट में, जो ड्राफ्ट स्टेटमेंट है तो वो उसमें कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद फिर मैनेजर्स से वो डाटा कलेक्ट किया जाता है ताकि हमें अपनी कंपनी के बारे में विजन और मिशन स्टेटमेंट को फॉर्मुलेट करने में हेल्प हो सके। इससे हमारी टॉप मैनेजमेंट की भी हेल्प हो जाती है, ठीक है। उसके अलावा जब भी हम ये प्रोसेस कर रहे हैं, अपनी डेवलपिंग कर रहे हैं विजन और मिशन स्टेटमेंट की, कुछ ऑर्गेनाइजेशन ऐसा करती हैं कि अपने मैनेजर्स के डिस्कशन ग्रुप्स बना देती हैं। डिस्कशन ग्रुप्स बनाने का मकसद बेसिकली ये होता है कि जब सब एक जगह पर इकट्ठे बैठकर काम कर रहे होते हैं तो हमें अपनी एग्जिस्टिंग स्टेटमेंट्स को मॉडिफाई करने में आसानी रहती है। उसके बाद है कुछ कंपनीज़ अपनी टीम्स बनाने की बजाय आउटसोर्सिंग करती हैं। आउटसोर्सिंग करने का मकसद ये है कि बाहर से कुछ लोगों को बुलवा लेते हैं, आउटसाइड कंसल्टेंट को बुलवा लेते हैं या कोई फैसिलिटेटर होता है जो कि हमारी कंपनी को हेल्प करता है। इन डिस्कशन ग्रुप में हमारे मैनेजर्स आपस में वही बातें कर रहे होंगे जो कि कंपनी का कोई ना कोई एजेंडा होगा। लेकिन अगर हम किसी आउटसाइड पर्सन को, किसी आउटसाइड कंसल्टेंट को कंपनी में बुलवाते हैं तो उससे हमें फ़ायदा ये होगा कि कंसल्टेंट इज़ एन आउटसाइड पर्सन और वो विदाउट एनी बाइस जो है वो काम करेगा, अनबाइस्ड होकर उसके जो है वो काम करेगा। उसके व्यूज़ और उसका जो भी मैनेजेरियल प्रोसेस होगा वो उसकी सब्जेक्टिव अप्रोच होगी। वो कंपनी को देखते हुए जो है कंपनी के अपने बारे में नहीं सोचेगा बल्कि वो ओवरऑल कंपनी के बारे में सोचकर फिर जो है वो हेल्प आउट करेगा, ठीक है। तो उसके अलावा जब आपका पूरा विजन और मिशन स्टेटमेंट बन जाती है तो कुछ कंपनीज उसकी वीडियो टेप्स या फिर एक एक्सप्लेनिंग स्टेटमेंट के तौर पर वो बनाती हैं ताकि जिसमें अपनी विजन और मिशन को प्रॉपर्ली एक्सप्लेन भी किया जाता है ताकि हम उसको विजुअली भी रिप्रेजेंट कर सकें। तो ब्रीफली अगर मैं इसके प्रोसेस को देखूं तो पूरे प्रोसेस को इस एक इमेज में जो है वो उस दिखाया गया है कि सबसे पहले आपने क्या करना है, अल्टरनेटिव स्ट्रैटेजीज बनानी है। पहले आप तो आर्टिकल दिखाते हो अपने सारे एम्प्लॉयज़ और मैनेजर्स को, फिर आप उनको बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन देते हो वो जो मैं आपको आर्टिकल्स कह रही थी वो। उसके बाद हर कोई मैनेजर, हर कोई एम्प्लॉय अपनी एक विजन और मिशन स्टेटमेंट बनाता है। फिर हम क्या करते हैं, उन सब विजन और मिशन स्टेटमेंट्स को कोई टॉप मैनेजमेंट की कमेटी बनाते हैं और वो सारी उन स्टेटमेंट्स को मर्ज कर लेती है एक सिंगल स्टेटमेंट में। वो जो सिंगल ड्राफ्ट होता है हमारा जिसको मर्ज किया जाता है, उस ड्राफ्ट को फिर दोबारा से हम क्या करते हैं, सारे एम्प्लॉयज़ को दिखाते हैं और उनको कहते हैं कि इफ़ यू वांट टू ऐड और डिलीट समथिंग तो वो कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं। वो फिर उसका जो फाइनल डॉक्यूमेंट होता है वो सिलेक्ट किया जाता है और उस फाइनल डॉक्यूमेंट को फिर वीडियो टेप्स में भी ट्रांसलेट किया जाता है, ठीक है। और इस तरह से हम अपनी कंपनी के विजन और मिशन को डेवलप करते हैं।